दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। हमारे पीछे जो ये सब लोग देख रहे हैं ये आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो देश के बच्चों को ज्ञान देते हैं। आज इनके याचना कार्यक्रम का 51वां दिन है और ये माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय के समक्ष अपना याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको मैं बताते चलूँ कि ये तदर्थ शिक्षक है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इनका जो याचना कार्यक्रम है उसका 51वां दिन है। अभी तक इनके मांगों के संबंध में शासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या आश्वासन नहीं मिला है, अभी क्या बातचीत चल रही है, शासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला हुआ है। आपकी याचना कार्यक्रम का 51वां दिन चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप लोगों को कि आप हमारे बीच में आए और आप लोगों का बहुत सहयोग मिला। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ शासन में जाती है और आपने पूछा कि क्या मिला। अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हम तभी जानेंगे मिला जब शासनादेश होगा। बातें विभिन्न प्रकार के से हो रही हैं लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। तो आप लोगों को 51वां दिन हो गया है और इतने लंबी अवधि को लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तक कोई उच्चाधिकारी आकर के कुछ ना कुछ तो आश्वासन दिया है या जस का तस चल रहा है मामला? जी एक बार डायरेक्टर साहब आए थे लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। बस वैसे ही बात किए चले गए। जब तक कोई मजबूती के साथ आकर के कोई आश्वासन हमको न दे तब तक हम उसको आश्वासन नहीं मानेंगे। और जब तक हमको पूरा वेतन नहीं मिल जाएगा तब तक हम सम्मानित श्री राजमणि सिंह जी के संयोजन में ये याचना कार्यक्रम हम करते रहेंगे। एक और एक्सप्लेन कर दीजिए दर्शकों को कि जो आप लोग बैठे हैं और आप लोगों की जो नियुक्तियां हैं, आप किस प्रकार के शिक्षक हैं जिनको तदर्थ शिक्षक कहा जाता है और किस प्रकार आप लोग जो अभी तक माध्यमिक शिक्षा परिषद में सेवा करते रहे। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। और जब माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव में से कक्षाएं खाली रहा करती थीं तब प्रबंध तंत्र ने हम लोगों को विज्ञापन निकाल करके विधिवत नियम संगत नियुक्ति दी है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोग वेतन पाते हैं। रेगुलर 22 से 25 वर्ष से हम लोग वेतन पाते रहे हैं। अचानक एक मौखिक आदेश के द्वारा, कोई लिखित आदेश नहीं है, मौखिक आदेश के द्वारा हमारा वेतन रोक दिया गया। ये आदेश, मौखिक आदेश किसकी तरफ से आया? हमारी अपर मुख्य सचिव आदरणीय शुक्ला जी उस समय थी जब ये मौखिक आदेश दिया गया। और किस उद्देश्य से दिया गया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया, कुछ किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने हमारा वेतन रोक दिया और 14 महीने तक हम लोग याचना करते रहे, घर घर जा कर के अपने माननीयों से निवेदन करते रहे कि कहीं भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में हम लोगों के वेतन को रोकने का कोई आदेश नहीं है, उसको ठीक से व्याख्यायित नहीं किया जा रहा है। उसकी सही व्याख्या हो जाएगी तो हम लोग बच जाएंगे, हमारा वेतन निर्गत करवा दीजिए। जब किसी ने नहीं सुना तो हमने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगाकर हनुमान जी की शरण ली और यहाँ 51 दिन आज हो गए हैं बैठे हुए। कुछ हद तक हमारे ऊपर अब विचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है, इसलिए हम लोग अभी बैठे हैं। आपने योगी जी की भी तस्वीर लगाई है, साथ में हनुमान जी की तस्वीर लगाई है, तो यूँ कहा जा सकता हनुमान जी के साथ आपने योगी जी की तस्वीर लगाई है। तो आपको क्या लग रहा है, हनुमान जी का प्रभाव काम कर रहा है? जी, दोनों का प्रभाव काम कर रहा है। निश्चित रूप से हमारे लिए दोनों ही पूज्य हैं। वो हमारे प्रदेश के मुखिया भी हैं और देखा जाए तो एक मठ के मठाधीश होने के कारण उतने ही पूज्य हो जाते हैं जितने ही हमारे लिए हनुमान जी हैं। तो हमें विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पर कि वो निश्चित रूप से हम लोगों को बड़ी राहत देने का कार्य करेंगे। और 62 वर्ष तक हम लोगों ने जो 22-25 वर्ष काम किया है उसको देखते हुए हमारे सम्मान को निश्चित रूप से वो बचाने का कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ बैठे। पहली चीज़ तो जब आपका एक मौखिक आदेश आया कि उसमें वेतन रोक लिया जाए, वेतन में कुछ विसंगति कर दी जाए, जब आदेश आपको मिला तो आप लोग कैसा फील कर रहे थे? बहुत दुख हो रहा था कि हमारे जो संरक्षक हमारे अधिकारी हैं, हमारे विभाग के ही हैं, उन्होंने हमको 3-4 भागों में पहले तो बांटने का कार्य कर दिया कि ये 2000 के पहले के हैं, ये 2000 के बाद के हैं, ये अवैतनिक हैं, जबकि सबकी नियुक्ति विधा एक ही है। कहीं ना कहीं हम लोग एक ही आदेश से
आदेश के दायरे में आते थे। लेकिन अब उनको वेतन दिया जा रहा है। जो हमारे 2000 के पहले के बड़े भाई हैं, हमारी ही तरह उनकी भी नियुक्ति है, लेकिन उनको वेतन दिया जा रहा है। कुछ ज़िलों में नहीं दिया जा रहा है उनको भी, और कुछ ज़िलों में 2000 के बाद वालों को भी दिया जा रहा है, और कुछ ज़िले हैं 10-15 ज़िले ऐसे हैं जहां बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो ये विसंगतियां हमारे अधिकारियों के द्वारा क्यों फैलाई गई, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन पीड़ित हम लोग हैं। जब आपको ये वेतन को लेकर के ये सब सिस्टम आपके समझ आया होगा तो मानसिक रूप से आपने पीड़ा भी झेली होगी, और लगभग जैसा कि आप बता रहे 14 महीने तक आपका वेतन जो है रोका गया है। अभी मैंने सुना है कि अभी एक आपके साथी की डेथ भी हो चुकी है। तो इस पीड़ा और वेदना को आप किस तरह से महसूस किए हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, 2 साथी हमारे अब इस संसार को त्याग चुके हैं। उसके अलावा इन 14 महीनों में हम लोगों ने तो पीड़ा सही है। हमारा परिवार भी पीड़ित है, हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उनका हॉस्टल फीस नहीं जमा होने के कारण घर आना हो गया है, अब वहाँ वो रह नहीं रहे हैं। तमाम तरीके की समस्याओं का सामना हमारे साथियों को करना पड़ रहा है। यही पीड़ा आप लोगों के माध्यम से यदि मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच जाएगी तो शायद शीघ्रता से हमारे प्रकरण का निस्तारण हो जाए। जब आपको वेतन विसंगतियाँ हुई तो कहीं न कहीं क्या आपको ऐसे भी कटाक्ष का सामना करना पड़ा कि अरे भाई बहुत चले थे, बहुत परमानेंट टीचर बनने के लिए, अब देखो क्या हो गया, इस तरह की भी पीड़ा झेलनी पड़ी? जी, रोज़ इस तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के लोग या हमारे पड़ोस के लोग कहते हैं कि अरे मास्टर साहब झूठ बोला करते थे कि ये अध्यापक हैं, ये वैतनिक हैं, ये तो फर्जी थे और इनको अब हटा दिया गया। इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं। तो अब इतनी पीड़ा वेदना सहने के बावजूद फिर भी आप लोग 51वां दिन है, आप 50 दिन पूरा करके 51वें दिन को भी कंप्लीट कर रहे हैं। सरकार से आपको क्या गुजारिश है, एक सॉफ्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं? बस सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो हम लोग चाहते हैं हमारा वेतन और हमारा सम्मान बनाए रखे। एक शिक्षक के पास केवल उसका सम्मान और उसका वेतन ही होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। सरकार माई बाप होती है, उसके पास असीमित पावर है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में भी ये कहा गया है कि चाहे तोड़ मरोड़ करके ही संवैधानिक व्यवस्था करके इनको सुरक्षा दी जाए और ये ससम्मान रिटायर हों। धन्यवाद। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे तदर्थ शिक्षक के एक प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, वैसे रविंद्र सिंह जी बातचीत कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इन्होंने बताया और मैं भी जानता हूं कि एक टीचर के पास सम्मान के सिवा कुछ नहीं होता। अगर विदेशी सरकारों की बातचीत कर ली जाए तो टीचरों को बहुत सुविधाएं दी जाती हैं, यहाँ तक कि भारतीय अगर सरकारों की बात की जाए, इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए या स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, तो टीचर्स को वो सारे अधिकार दिए जाते हैं जो आम कर्मचारी या दूसरे विभाग में कार्यरत कर्मचारी को नहीं दिए जाते। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 20 वर्ष तक एक लंबी अवधि तक शिक्षण कार्य किया है, देश के बच्चों को पढ़ाया, तो निश्चित तौर पर उनका मान सम्मान, अधिकार, उनकी आर्थिक व्यवस्था का हिसाब किताब सरकार को पूरा करना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं, टीचर का सम्मान कहीं से गिरना नहीं चाहिए। अगर टीचर का सम्मान गिरता है तो निश्चित तौर पर सरकार की नैतिकता भी गिरती है, और सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के समाज की बदनामी भी होती, क्योंकि शिक्षक जो होता है समाज का निर्माता होता है, तो उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा, हमारे साथ देखते रहिए नेशनल।